नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों को शुरुआत करते हैं। ताजनगरी आगरा में वाल्मीकि समाज ने आक्रोशित होकर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन लोगों ने हाथरस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए किया है। वाल्मीकि समाज के लोगों ने नगर निगम की गाड़ियों में तोड़फोड़ के साथ पथराव भी किया। सड़कों पर लोगों ने दोनों तरफ लंबा जाम लगा दिया, जिससे लोगों को आवाजाही में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। देखिए, पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार हर चीज़ पे नज़र रखी जा रही है। हमारी साइबर टीम्स भी लगातार फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया साइट्स पे कुछ आपत्तिजनक अगर कोई व्यक्ति कुछ पोस्ट डालता है तो उस पर भी निगरानी रखी जा रही है। साथ ही में बहुत सारे एरियाज़ में ड्रोन का भी प्रयोग किया जा रहा है। मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखें। हाथरस गैंगरेप को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र नेता ने बड़ा बयान दिया है। हाथरस जैसी घटना को रोकने में बीजेपी सरकार नाकाम हो गई है। छात्र नेता ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के ही गुंडे हैं जो हाथरस जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। छात्र नेता ने यह भी कहा कि कुछ लोग हैं जो दलित लोगों को मुसलमानों से लड़ाना चाहते हैं। प्रदेश में बढ़ती हुई बलात्कार की घटनाओं के चलते आजमगढ़ में कुछ बच्चियां डीएम कार्यालय पर तख्ती लेकर पहुंची। तख्ती पर बच्चियों ने स्लोगन में लिखा कि प्रदेश में बलात्कार की घटना बढ़ रही है, चाहे वो हाथरस हो बलराम, इसलिए सरकार बच्चियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था करे। डीएम कार्यालय में पहुंची बच्चों को अधिकारी से मिलने नहीं दिया गया, लेकिन बच्चियां फिर भी डीएम से मिलने की जिद पर हम बच्चों को थोड़ा शिक्षा देते हैं, बहुत ज्यादा आता नहीं है। एक बच्ची ने मुझसे आकर परसों पूछा, सर रेप क्या होता है? सर हम शर्मसार हो गए, नहीं पता पाए रेप क्या होता है। उसने बोला 8 साल की बच्ची का जीवनपुर में हुआ है, ये क्या होता है? सर हमें लगा कि बच्चियों को जागरूक होना चाहिए, हमारे गांव के लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। सर इसलिए इन बच्चियों के कहने पर, इनके माँ बाप के कहने पर कोई अपने बच्चों को भेजता नहीं है, कहने पर भेजा गया। गाँव वाले क्या परमिशन देंगे? जिन्होंने रेप किया उन्होंने परमिशन ली थी, सरकार से नहीं ली थी। अगर ली थी तो कबूल करे, प्रशासन की परमिशन लेके उसने रेप किया है। इस वक्त पूरा देश हाथरस कांड से गुस्से में है। इसी बीच बस्ती में भी एक लड़की को परेशान करने की जानकारी मिली है। कहा गया है कि महाराजगंज में तैनात चौकी इंचार्ज दीपक सिंह कुछ दिनों पहले सोनूपारा के चौकी इंचार्ज थे। यहां चेकिंग के दौरान उन्होंने लड़की का नंबर लिया और उसके बाद उसे फोन पर परेशान करना शुरू कर दिया। इसके बाद पीड़िता का भाई शिकायत करने के लिए थाने में पहुंचा, लेकिन दारोगा ने शिकायत दर्ज करने के बजाय पीड़िता के भाई को ही फटकार लगाई और कई फर्जी मुकदमे दर्ज किए। वही घटना पर संज्ञान लेते हुए आईजी ने जांच की बात कही है। मेरे पास प्रार्थना पत्र लेकर के और एक महिला आई थी, उसके संबंध में मैंने जनपद बस्ती के अपर पुलिस अधीक्षक से जांच कराने के लिए पुलिस अधीक्षक बस्ती को लिखा है और इस संबंध में गहनतापूर्वक जांच करके उसमें जो भी न्यायोचित कार्रवाई है वो अतिशीघ्र कर दी जाएगी। दरोगा दीपक सिंह सर, हम लोग जा रहे थे दादी का दवाई लेने, हम और हमारा भाई। फिर वो रास्ते में रोके, मास्क चेकिंग के दौरान नंबर लिए, नंबर पे कॉल करना शुरू किए और उसके बाद कॉल किए। फिर उसके बाद गंदा गंदा मैसेज करना चालू किए। जब वो मैसेज करना चालू किए तो उनको ब्लॉक कर दिए। उसके बाद फिर वो अलग नंबर से मैसेज कॉल करना शुरू किए। फिर हम अपने भैया से जब बताए, भैया जाके उनके भाई से कंप्लेन किए तो उनके भाई भैया को डराए धमका के वो मोबाइल लेकर डिलीट कर दिया। बोले मोबाइल ला, हम देखते हैं। तो फिर उसके बाद उनको दिखाए, फिर उसके बाद वो डिलीट कर दिए सब। उसके बाद क्या मिलने के लिए भी बुला रहे थे दरोगा दीपक सिंह? जी सर, कोई ऐसा शब्द बाकी नहीं था जो वो चौकी में मिलने के बाद वो कहे नहीं थे। 31 तारीख को ही हमसे 31 तारीख को जब पकड़े थे तभी वो हमारे नंबर पे कॉल किए, तभी उनसे 2 बार बात हुई। उसके बाद हम उनका फ़ोन, उनका आवाज़ सुन के काट देते थे, कभी रिसीव नहीं किए। क्या इस वजह से मुकदमे दर्ज हो रहे हैं आपके भाई पे? जी सर, हम सिर्फ अपने मान सम्मान को बचाने के लिए हम लोग अपना मान सम्मान के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किए, इसीलिए आज हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया गया। हाथरस में महिला पत्रकारों के साथ हुई अभद्रता पर फर्रुखाबाद में पत्रकारों ने राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन दिया है। डीएम को सौंपे गए ज्ञापन में पत्रकारों ने कहा, मीडिया कर्मियों को रोकने के आदेश को सार्वजनिक करके दिखाया जाए, महिला पत्रकारों के साथ अभद्रता और बंधन बनाने की कोशिशों में कार्रवाई की जाए। हाथरस में जिस तरीके से मीडिया की कवरेज को रोका गया है, इसको लेके आज हम लोग प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन
ने आज जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है कि जिस तरीके से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की आवाज़ दबाई गई है, ऐसा जो है अगर उत्तर प्रदेश में पत्रकारों के साथ व्यवहार होगा, जिस तरीके से वहाँ की लाइव कवरेज को रोका गया, लाइव कवरेज के दौरान महिला मीडिया कर्मियों के साथ अभद्रता हुई, जबरन गाड़ियों में बिठाया गया, ये अशोभनीय। आज मैं अपने उत्तर प्रदेश के महामहिम श्री राज्यपाल जी से अनुरोध करूंगा कि इस पूरे प्रकरण को अपने संज्ञान लें और इसमें जो दोषी पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने मीडिया कर्मियों के साथ अभद्रता की, जिसमें अहम बात आती है कि जो महिला मीडिया कर्मी हैं उनके साथ जो अभद्रता हुई है, इसका हम लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं और इस पर राज्यपाल को संज्ञान लेकर कड़ी कार्रवाई करने की। फतेहपुर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय अधिकारी ने मौजूद स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने गांव के नालियों का भी निरीक्षण किया। मौजूद ग्राम प्रधान से नालियों को और बेहतर ढंग से साफ कराने की बात कही है। मेरे निरीक्षण में बहुत सारी बातें पॉजिटिव आई हैं, जैसे कि यहाँ के प्रधान जी की कर्मठता की वजह से और उनके सहयोग की वजह से इस गांव में काफ़ी सफाई दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ जगहों पर पानी नालियों में ठहरा हुआ है, सिल्ट है, जिसमें और अगर सफाई हो जाएगी तो मच्छरों के लार्वा पनपने की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी। बुखार के मरीज अभी जो हमारा हेल्थ कैंप लगा है उसमें बहुत कम संख्या में अभी आए हैं, तो मैंने अनुरोध किया है कि पूरे गांव में प्रचार करवा दें। किसी को भी बुखार या अन्य कोई भी तकलीफ हो तो वो आज इस स्वास्थ्य कैंप का लाभ उठा लें। हाथरस कांड पर फर्रुखाबाद में वाल्मीकि समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के साथ सफाई कर्मचारी संघ जिलाध्यक्ष ने घटना को लेकर बयान दिया है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि हाथरस के दोषियों के सर काटने वालों को 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। प्रदर्शन के समय जिलाध्यक्ष ने खुलेआम यह ऐलान किया है। ललितपुर के शहर कोतवाली में एक युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। फायरिंग की आवाज सुनकर परिजन युवक के कमरे में पहुंचे। परिजनों की सूचना पर पहुंचकर सदर चौकी इंचार्ज ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस युवक के आत्महत्या करने की वजह ढूंढ रही है। बीती रात थाना कोतवाली अंतर्गत एक सूचना आई जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा आत्महत्या करने की बात उनके परिजनों द्वारा सूचना दी गई थी। सूचना पर तत्काल ही पुलिस मौके पर पहुंची और वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित किया। इसमें अलग से एक जांच एडिशनल एसपी के द्वारा मैं आदेशित कर रहा हूं। पूरे तथ्यों की जानकारी करेंगे और फैक्ट्स जो है सत्यता को सामने रखेंगे, तदनुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई। प्रतापगढ़ के लालगंज इंदिरा चौराहे के पास सीओ के साथ पुलिस फोर्स ने चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के तहत पुलिस ने संदिग्ध वाहनों की स्पेशल चेकिंग की। चेकिंग के समय टीम ने कोरोना के नियम का उल्लंघन करने वालों के चालान भी काटे और गाड़ियों के साथ लोगों के पेपर को भी चेक किया गया। अलीगढ़ के जवा क्षेत्र में पुलिस ने 25,000 के इनामी गौ तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान तस्कर को गिरफ्तार किया, जबकि फायरिंग के दौरान 5 तस्कर मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और पुलिस ने कहा है कि जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हाँ, ये कल रात में जमा पुलिस जो है ये बिरौली नगला राय सिंह जो है भरौली में एक नगला राय सिंह है, वहाँ पर गश्त कर रही थी। तो ये गन्ना के खेत में से कुछ आहट हुई। वहाँ पर इनकी जो एक्सचेंज ऑफ फायर में एक व्यक्ति को पैर में गोली लगी है, उसको पकड़ा गया है। उसका नाम फिरोज सनाब शाहिद है, जो अजरारा थाना मुंडावली का रहने वाला है। ये जो व्यक्ति है और इसके साथ 5-6 लोग व्यक्ति हमारे वहाँ जवा में 29 तारीख को पहासू के बॉर्डर पर एक गौकशी घटना हुई थी, उसमें ये लोग वांटेड हैं।